Good morning, students. This is your EVS class, and today we will be doing chapter number 15, Means of Communication. Children, we have already started this chapter, Means of Communication, and I have given you the introduction and I have explained you also the what is communication and the advancement in communication, also the new technologies or the different ways of communication, and the you can say modern means of communication and ancient means of communication. तो मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली अपनी पिछले वीडियो में जो इससे पहले बनाया था. नाउ इन दिस वीडियो आई विल मूव फॉरवर्ड एंड विल टेल यू अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, कौन कौन से टाइप की फॉर्म्स होते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था ना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था रिटन, ओरल, वर्बल और यू कैन से नॉन वर्बल. तो उनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सो ऑन द नेक्स्ट पेज ऑन 79 it is given that I will read it for you. Gradually people learnt languages and began to write. ठीक है, अब धीरे धीरे लोग लैंग्वेजेस यूज़ करने लगे. अच्छा बच्चों, इस लाइन से मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब अर्ली मैन के टाइम से ही बताना चाहता हूँ. क्यों, कम्युनिकेशन तो बहुत स्टार्टिंग से रही होगी, शुरुआत कैसे हुई. तो अर्ली मैन के टाइम पे जब अर्ली मैन थे तो क्या वो भी कम्युनिकेट करते थे. क्यों, उनके पास तो कोई ना लैपटॉप्स था, ना मोबाइल थे, ना राइटिंग पैड थे, ना पेन था, ना पेंसिल थी, ना कुछ भी नहीं तो नहीं था. तो वो कैसे कम्युनिकेट करते थे. ना इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था. तो दे वर यूजिंग द साइन लैंग्वेजेस. ओके, ऑल्सो दे वर कम्युनिकेटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज. मतलब वो किसी न किसी तरह की आवाज़ निकालते थे. आपको पता है जैसे कि जो जानवर होते हैं वो हमारी जैसी भाषा तो नहीं बोलते हैं, एनिमल्स जो है हमारी जैसी भाषा तो नहीं बोलते हैं, बट आपको पता है कि वो जो भी बोलते हैं वो एक दूसरे को समझ में आ जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक ए डॉग इज़ बार्किंग एट अनदर डॉग. अब लेकिन आप जब उसको सुनोगे तो वो आपको सिर्फ भौंकते हुए नज़र आएगा, एक ही जैसी आवाज़ में भौंकते हुए नज़र आएगा. लेकिन आपको पता है कि उसकी आवाज़ में कोई ना कोई डिफरेंसेस होंगे, तभी वो दूसरे डॉग को समझ में आ रही होगी कि वो क्या कहना चाह रहा है. मतलब एक डॉग दूसरे डॉग से जब बात करता है तो वो कुछ ना कुछ आवाज़ें निकाल के वो बात करता होगा और हम उसे नहीं समझ पाते हैं. ठीक है, तो उसी तरीके से बाकी एनिमल्स भी ऐसे ही करते हैं. और लाइक इन द ओशंस ऑल्सो फिशेस भी ऐसे ही करती हैं. वो भी जो है कम्युनिकेट करती हैं. आपने जैसे डॉल्फिन्स को देखा होगा, शार्क को देखा होगा, वेल को देखा होगा, वो भी कम्युनिकेट करती हैं अपने दूसरे फ्रेंड्स से पानी के अंदर. तो उनकी एक बहुत ही अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं आवाज़ में, तो वो सिर्फ उनको ही सुनाई देती हैं. और वो दूर दूर तक की मीन्स यू कैन से 2 to 10 किलोमीटर्स 50 किलोमीटर्स दूर तक वो अपने दूसरे फ्रेंड से कम्युनिकेट कर सकती हैं. ठीक है, फ़िशेस जो बड़ी फ़िशेस होती हैं लाइक शार्क है, वेल है, डॉल्फिन्स है, तो ये सब बहुत दूर दूर तक कम्युनिकेशन होता है इनका. तो उसी तरीके से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आज हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. दैट इज़ योर वॉइस. हम कुछ बोल रहे हैं और उस बोलने को हमने किसी तरीके से आवाज़ को हमने मॉडिफाई कर दिया है. तो उसी आवाज़ को हम लोग जब पहचानने लगे, तो जैसे कि मैंने बोला आए, मैंने एक आवाज़ निकाली अपने मुंह से आए, तो हम लोगों ने उसको समझ लिया कि आई मीन्स मैं. ठीक है, फिर मैंने अपने मुंह से आवाज़ निकाली यू. यू, अगर मैंने यू बोला है तो हम लोगों ने उसको समझ लिया कि यू मीन्स तुम. ठीक है, तो इसी तरीके की भाषाओं को, इसी तरह की आवाज़ों को हम लोगों ने कम्युनिकेशन का एक फॉर्म बना लिया. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, वर्बल कम्युनिकेशन जो हम लोग मुंह से बोल के करते हैं. ठीक है, सो इन द बुक इट इज़ गिवन ग्रेजुअली पीपल लर्नड लैंग्वेजेस एंड बिगैन टू राइट. अच्छा, अब हम लोग मुंह से तो बोलना सीख गए, अब हम लोगों ने उसको लिखना भी सीखा.
लिखने के लिए पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले बोला जैसे कि वह गाय बहुत सुंदर है, या मुझे वो एक गाय चाहिए। तो हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग इस तरह की कोई भाषा तो जानते नहीं थे, बहुत पहले अर्ली मैन के टाइम की बात है। तो हम लोग जो है जैसे अगर कुछ लिखना होता था तो उस गाय का चित्र बना देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने एक काऊ की एक फ़ोटो बना दी। अब फ़ोटो बनाई, सॉरी पिक्चर बनाई। अब वो पिक्चर में बनाने के लिए मुझे पेपर चाहिए, तो पेपर तो था नहीं, तो अब पेपर नहीं है तो कहाँ बनाएं। तो हम लोगों ने कहाँ बनाया उसको, अब आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा था, तो हमें आसपास जो है वो पहाड़ की चट्टानें दिख रही थी, कहीं मिट्टी दिख रही थी, तो कहीं पे पेड़ दिख रहे थे। तो हम लोगों ने जहाँ पाया वहाँ बना दिया, ठीक है। कुछ लोगों ने मिट्टी में बनाया, कुछ लोगों ने पेड़ों पे बनाया, कुछ लोगों ने पहाड़ की चट्टानों पे बनाया। तो बाद में क्या हुआ, मिट्टी वाली जो पिक्चर्स थी वो तो मिट गई, हवा चली मिट्टी मिट गई, पेड़ों वाले पेड़ भी कट गए। लेकिन जो ये चट्टानों पे जिन लोगों ने बनाया, तो ये चट्टानें तो आज भी हैं, तो अगर वो आज भी हैं तो वो पिक्चर्स भी आज हैं। तो इसी वजह से हमें पता चला कि अर्ली मैन जो हैं वो कम्युनिकेट कैसे करते थे, थ्रू दीज पिक्चर्स। वो ड्राइंग से करते थे, इनको स्क्रिप्ट्स भी बोलते थे। तो वो तरह तरह की पिक्चर्स बनाया करते थे। अब जैसे कि यू कैन से, अभी जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज है, आपको मैंड्रिन जो है लैंग्वेज, उसमें क्या है, वो सिंबल्स ही तो हैं सारे, वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह तो है नहीं। उसमें सारे सिंबल्स हैं, कोई ना कोई डिज़ाइन बना देते हैं और उसका मीनिंग भी होता है। अब इसका मीनिंग तो वही लोग जानते हैं, या वो भी इंसान जान सकता है जो उसको पढ़ेगा समझेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक इंसान से दूसरे इंसान को अगर कम्युनिकेट करते हैं इन राइटिंग, तो हमें कुछ ना कोई सिंबल्स बनाने होंगे, ठीक है। तो जब हम लोगों ने पहले मुंह से कम्युनिकेट करना शुरू किया तो उसके लिए आवाज़ होनी चाहिए थी। आवाज़ निकली तो हम लोगों ने आवाज़ों में फॉर्म तरीके से आई, यू, मी, शी, ही, ऐसे ऐसे आवाज़ निकाली और हम लोग वर्बली कम्युनिकेट करना शुरू कर दिए। और जब वर्बली कम्युनिकेट हो गया उसके बाद हम लोगों ने दीवारों पे सिंबल्स बनाना शुरू कर दिए। अब सिंबल्स बन गए तो उससे हमें पता चला कि ये तो कम्युनिकेशन हो गया, रिटन। अब उससे रिटन हो गया है तो हम उससे दूसरे को पास भी कर सकते हैं। अब दूसरे को पास कर सकते हैं कैसे, जब आप उसको सेव नहीं कर पाओगे। अच्छा, कोई रिटन कम्युनिकेशन है उसको आप बहुत दिनों तक सेव कर सकते हो, यस हाँ सेव कर सकते हो। और अगर वर्बल कम्युनिकेशन है, मुंह से बोली हुई चीज़, तो उसको क्या आप सेव कर सकते हो, नहीं सेव कर सकते हो, क्योंकि जो आपने अभी बोला वो ख़त्म हो गया। या तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे कहीं पे, ऑडियो रिकॉर्ड करोगे तो उसको सेव करोगे, वरना वो तो मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कोई चीज़ बोली और उसके बाद कल आपने बोला मुझसे कि सर आपने मुझे तो कल ये चीज़ बोली थी, मैं कहूँगी नहीं मैंने नहीं बोली थी, तो आपके पास कोई प्रूफ है कि मैंने बोली थी? आपके पास कोई प्रूफ नहीं मैंने बोली थी। अगर मैंने आपको कोई चीज़ बोली और वो लिख कर दी है, इन राइटिंग में दी है, तो आपके पास प्रूफ है कि हाँ सर आपने ये चीज़ बोली थी, देखिए आपकी लिखी हुई राइटिंग में ये मेरे पास प्रूफ है। तो रिटन कम्युनिकेशन को आप सेव कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट वर्बल को नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों बहुत सारे डिफरेंसेस हैं वर्बल और नॉन रिटन में, और कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं, वो मैं अपने अगले क्लासेस में डिस्कस करूँगा। व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। बट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। राइटिंग सून बिकेम एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पीपल स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू देयर फार अवे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एट्सेट्रा। जब आप लिखना शुरू कर दिए थे तो उसके बाद आप लोगों को वो चीज़ें भेजने दूसरे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भेजना भी था। आखिर उनको कैसे पता चलेगा आपको क्या बोलना है, उनको क्या कौन सा मैसेज पास करना है। तो जब आपने उनको भेजा तो कैसे भेजोगे। अब आज के ज़माने में तो वो पैरट्स, वो पिजन्स तो होते नहीं हैं कि वो जो ट्रेंड होते थे पिजन्स कि उनको आप दूसरी जगह भेज दो। आज तो वो हमारा वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा ग्लोबलाइज हो गया, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गया है, इतने ज़्यादा लोग रहने लगे हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है। अभी तो वो पिजन जाएगा उड़कर और वो सोचेगा मैं तो कहाँ आ गया, यहाँ पे तो इतने सारे घर हैं, किस घर में देना है। तो ये भी कुछ लिमिटेशंस
हो गई है ना अब तो। अब पिजन भी तो बेचारा छोटा सा पक्षी है, वो कहाँ कहाँ तक ढूंढेगा किसी को। तो इन सब चीज़ों को सही करते हुए अब हम लोगों के पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए हैं, जैसे कि पोस्टल कम्युनिकेशन। तो इन आपकी बुक में दिया हुआ है पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन मीन्स होता है वो कम्युनिकेशन, दैट कम्युनिकेशन विच इज़ डन थ्रू बाय पोस्ट। ओके, पोस्ट का मतलब होता है आप किसी चीज़ को पोस्ट कर रहे हैं, मतलब भेजना। ठीक है, पोस्ट की मीन्स भेजो। तो अगर आपका लेटर है, आपको अपने फ्रेंड्स के भेजना है, तो आप पोस्ट ऑफिस जाओगे। उसका एक ऑफिस होता है जहाँ पे आप अपने लेटर को पोस्ट कर सकते हो। तो जब आप उस ऑफिस में जाओगे, अपने लेटर को पोस्ट करोगे, मीन्स उस पर एड्रेस डालोगे कि ये कहाँ पे लेटर जाना है, उस पर एड्रेस लिखोगे, उस पर स्टैम्प दो लगाओगे। स्टैम्प मीन्स होता है, उस पर चार्जेस होते हैं। उसको कोई फ्री में तो भेजेगा नहीं आपका लेटर, तो उसके लिए उसका पैसा लगता है। तो वो पैसा किस फॉर्म में होता है? स्टैम्प के फॉर्म में होता है। तो वो स्टैम्प आपके लेटर पे लगा दिया जाएगा। फिर उस स्टैम्प से लगने से मतलब हो गया कि इसकी फ़ीस पेड हो गई है, अब ये लेटर जा सकता है आगे। अब वो लेटर कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जो इस पर एड्रेस लिखा होगा, तो वो उसी एड्रेस पे पहुंच जाएगा और जिस इंसान को मिलेगा वो आपका मैसेज पढ़ लेगा और फिर उसको अगर रिप्लाई करना होगा तो फिर से वो आपको आपके एड्रेस पे अपने पोस्ट ऑफिस से फिर से आपको मैसेज रिप्लाई बैक कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ पोस्टल कम्युनिकेशन। I will read it for you. The cheapest and most popular method of communication is by post. People use inland letters, postcards, and stamped envelopes to send messages to others. ठीक है बेटा, ये पोस्टल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही चीपेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। चीपेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि एक टाइम में जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, या थे भी मोबाइल फ़ोन्स, तो वो बहुत ही महंगे थे। ठीक है, आपको महंगा मोबाइल फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा। पहले तो 10,000 20,000 का मोबाइल फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा, फिर उसमें डेटा रिचार्ज कराना पड़ेगा अराउंड 400-500 का। फिर उसके बाद आपको नेटवर्क भी चाहिए। ठीक है, नेटवर्क आना चाहिए। फिर उसके बाद अब आप मैसेज कर पाओगे व्हाट्सएप पे या SMS कर पाओगे, तब जाके वो आपका मैसेज जाएगा उसके पास। लेकिन पोस्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है? आपको सिर्फ 2 या 5 रुपए का इनलैंड लेटर ख़रीदना है। इनलैंड मीन्स होता है, जिसको हिंदी में बोलते थे अंतर्देशी, जिसका होता है मीन्स वो लेटर आपके इनलैंड मीन्स कंट्री के अंदर ही रह जाएगा। वो कंट्री के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कंट्री के अंदर मतलब इंडिया के अंदर ही वो सिर्फ पोस्ट हो सकता है। तो इनलैंड लेटर्स होते थे, उस पर आप अपना मैसेज लिखो, पेन से आप अपना मैसेज लिखो, उसको फोल्ड करो, उस पर एड्रेस लिखो और स्टैम्प चिपकाओ और पोस्ट कर दो। मुश्किल से मुश्किल, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 से 20 रुपए खर्चा आएगा। अगर आपको उसको बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी पहुंचाना है तो उसको स्पीड पोस्ट कहते हैं, उसको स्पीड पोस्ट कर दो। और स्पीड पोस्ट का थोड़ा सा ज़्यादा 41 रुपीज़ होता है अराउंड। तो स्पीड पोस्ट कर सकते हो तो स्पीड पोस्ट से वो 2 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आपका पोस्टल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इन योर बुक इट इज़ रिटन, दे पोस्ट देयर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स, letters are then collected by the postman and sort at the post offices. They are then sent to their destinations by land, by air or by sea routes. On reaching, letters are again collected and sorted at the post office. Finally, the postman delivers the letters to the people. Today people send parcels also. We need to paste a postage stamp on the envelope. Also, the PIN code has to be mentioned along with the address on the envelope. So children, there is lot of things written in your book. I will explain it. जब आप लेटर लिख लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो? उसको पोस्ट ऑफिस लेकर जाते हो। पोस्ट ऑफिस जाओगे, फिर सबसे पहले उसको आपको चार्जेस देने होंगे। चार्जेस जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ स्टैम्प। तो आप उसको 10 रुपये दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये दिया, उसने 10 रुपये का आपको स्टैम्प दिया। वो स्टैम्प आप उस लेटर पे लगाओगे। उसके बाद वो लेटर आप जो है पोस्ट कर दोगे। तो वो पोस्ट जब हो जाता है तो कहाँ पे पोस्ट करोगे उसको? लेटर बॉक्स में। एक रेड कलर का लेटर बॉक्स होता है, पोस्ट ऑफिस के बाहर होता है या अंदर भी होता है। तो आप उसको पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल दोगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जितने भी लेटर पोस्ट बॉक्स के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, उसको फिर एक पोस्टमैन आता है, उस बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर जितने लेटर्स होते हैं वो अपने बैग में रख लेता है।
फिर वो लेटर जो है सारे अपनी अपनी जगह पे लेकर जाता है जहाँ जहाँ उनको जाना होता है, ठीक है। और जो बहुत दूर जाने होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए वो लेटर्स को कहाँ कैसे भेजा जाता है, थ्रू लैंड मीन्स एक गाड़ी आती है बहुत बड़ी, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस की ही गाड़ी होती है, उसमें रख दिया जाता है। या फिर बहुत ही ज़्यादा दूर जाना, लाइक दिल्ली में हैं आप, या आप तो आपको कहाँ भेजना है लेटर, आपको चेन्नई भेजना है लेटर, तो दिल्ली से चेन्नई वो गाड़ी तो नहीं लेकर जाएगी, वो कार तो नहीं लेकर जाएगी, तो उसके लिए आप एयर से जा सकते हो। तो वो सारा लेटर्स को एयरप्लेन पर रख दिया जाएगा और वो एयरप्लेन जाकर चेन्नई पहुंचा देगा, फिर वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। और दूसरी कंट्री को अगर भेजा है अगर आपने, तो वो बाय सी रूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाय सी रूट भी जाता है, वैसे बाय सी रूट तो बहुत कम जाता है क्योंकि बाय एयर और बाय ट्रेन ज़्यादा जाता है। फिर जब वो जिस जगह जाना होता है उस जगह के पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है लेटर, फिर वहाँ पे फिर से उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। मींस जैसे कि कोई लेटर आया मेरे पास, दिल्ली से कोई लेटर आया मेरे पास यहाँ पे, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे कि इसको अब यहाँ से कहाँ भेजना है, तो वो भी काम पोस्टमैन का होता है। फिर वो फिर से सॉर्ट आउट करता है कि ये जो एड्रेस लिखे होते हैं वो सारे एड्रेस के लेटर्स अलग अलग एड्रेस पे सॉर्ट आउट करके वो रख लेता है, और फिर जिसको उस दिन जहाँ जाना होता है वो उस दिन वहाँ पे वो लेटर्स को डिलीवर करता चला जाता है, ठीक है। तो इस सारे काम में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। बट इट इज़ अ लेट प्रोसेस, स्लो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन चीपेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे, बहुत ही सस्ता है। सो चिल्ड्रन, आई विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट दिस पोस्टल कम्युनिकेशन and I will continue with electronic communication in the next session. Till then, thank you children. If you have any question to ask, you can ask me in the class WhatsApp group.